जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मासिक चक्र के यानी ऋतुस्राव के बारे में। सबसे पहले बताते हैं कि मासिक चक्र होता क्या है। देखिए, किसी फीमेल की एक महिला होने का प्रमाण होता है। वो क्या होता है कि अब उसमें ऋतुस्राव हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो वह फ्यूचर में माँ बनने के लायक है। ये हर एक महिलाओं में होता है। ये 28 या 29 दिन का प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया में बहुत सारा कॉन्सेप्ट होते हैं, ब्लीडिंग क्रिया होती है, दर्द सा होता है। ये जो भी प्रक्रिया है आपको उसमें कुछ हार्मोन होता है, सबका स्टेप वाइज है। और इसमें 3 तरह से एज माना जाता है। एक जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पर क्या बोलते हैं, रज्जु वृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रज्जु वृत। जो पहली बार किसी फीमेल को यानी कि मादा को ये चक्र आता है उसको बोलते हैं रज्जु वृत बोलते हैं, रज्जु दर्शन बोलते हैं। इसकी उम्र की बात बोलें तो आपका उसका उम्र होता है 12 से 14 वर्ष। इससे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। भोजन के बदलाव के कारण भोजन में जो हानिकारक या अन्य प्रक्रिया के तहत इसके टाइमिंग में गड़बड़ी होती है। कुछ हार्मोन का भी गड़बड़ी होने के कारण इस प्रक्रिया में टाइम चेंजिंग होता है, उम्र में चेंजिंग आती है। देखिए, ये जो ऋतुस्राव चक्र प्रक्रिया है ये समय के पहले और समय के बाद भी होना बहुत बड़ा घातक हो सकता है। देखिए, इस बारे में जो भी फीमेल हैं वो बहुत बेहतरीन तरह से जानते हैं। जो डॉक्टर हैं उन अच्छी तरह मतलब की चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। तो डॉक्टर बेटर जानते हैं हम लोग से, लेकिन हम वही चीज़ बताएंगे जो किताबों में, बस हम अपने अंदाज में बताने का प्रयास करेंगे। ये 12th क्लास और 10th क्लास सबके लिए है और एक वह व्यक्ति के लिए जिनका नज़रिया कुछ और होता है एज के सिवा से, इस टॉपिक के तरह से। तो हम समझेंगे आज उस ऋतुस्राव के 4 प्रक्रियाओं के बारे में। बोर्ड पर आपके 3 प्रक्रिया हैं, एक प्रक्रिया जस्ट इसको मिनट करके हम आपको डालेंगे, बनाएंगे। बात करेंगे रज्जु दर्शन। मिल गया। एक उम्र होता है जो कि वो एज अंतिम अवस्था में मासिक चक्र की होता है प्रक्रिया, यानी कि 50 साल के अंतिम उम्र में लास्ट होता है जो मासिक चक्र होता है, जो ऋतुस्राव चक्र होता है उसको बोलते हैं रज्जु निवृत। याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर सकते हैं। जो अंतिम बार ऋतुस्राव की प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं रज्जु निवृत, रज्जु निवृत। ठीक है। अब बात करेंगे उस 4 प्रावस्था के बारे में। बहुत बेहतरीन है ये, बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट। खाली टॉपिक पर गौर करना है और बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बात करेंगे हम लोग, पहला जो प्रावस्था मिलेगा उसको बोलेंगे प्रचुरद भाव, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला प्रचुरद भाव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अंडाशय होते हैं, क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा समझने के लिए मैंने क्या लिया, एक ओवरी बनाया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जहाँ ओवरी होता है उसमें बनेगा पुटिका, बनेगा फॉलिकल बनेगा। इसलिए इसको हम लोग फॉलिकल अवस्था, पुटकी अवस्था भी कहते हैं। फॉलिकल अवस्था कहिए या पुटकी अवस्था कहिए, इसको प्रावस्था भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें इसी पुटिका से जो निर्माण होगा अंडाशय में, कैसे निर्माण होगा, अंडाशय में क्या निर्माण होगा, फॉलिकल का निर्माण होगा। क्या होगा, अंडाशय में क्या होगा, फॉलिकल का निर्माण होगा, यानी पुटिका का निर्माण होगा। बात करेंगे उसमें क्या होता है, ये फॉलिकल कैसे बनते हैं। ये जो ओक्साइड होता है, क्या होता है, इसके अंदर एक ओक्साइड पाया जाता है। इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्साइड पाया जाता है। ऑक्साइड के चारों तरफ क्या मिलेगा, ग्रेन्युलोसा। सुनिएगा बात को, ग्रेन्युलोसा। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाकर और मैं जो भाषाएं बोल रहे हैं उसको सुन के लिख सकते हैं। क्या होगा,
चारों तरफ का बनेगा एक ग्रेनुलोसा बनेगा, बनेगा ग्रेनुलोसा सेल होता है। ये क्या होगा, ये जो बनेगा ना ग्रेनुलोसा सेल बनेगा तो इसमें प्राथमिक पुटिका का निर्माण होगा। और इसका पता कारण कौन होगा, ये FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये जो ग्रेनुलोसा होता है इसके चारों तरफ एगो परत बनेगा, बनेगा चारों तरफ, इस सेल के चारों तरफ एगो परत बनेगा। ये परत का होगा, ये परत का भी दो भाग होते हैं। तो पहला भाग बोलते हैं, बाहरी भाग को बोलते हैं एक्सटर्ना, और भीतरी परत को बोलते हैं इंटरना। तो जो बाहरी परत है इसका काम है एक कैप्सूल की तरह कार्य करता है। क्या करता है, एक कैप्सूल की तरह कार्य करता है। जबकि थिंका इंटरना, इसका नाम हो गया थिंका, और भीतरी भाग को बोलते हैं इंटरना, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावित करता है। क्या करता है, हार्मोन का स्रावित करता है। ये जब इसमें प्रवाहित होगा हार्मोन, तो यहाँ पे एक गड्ढा बनेगा, यानी गुहा बनेगा, कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में। इस गुहा को बोलते हैं इंटरनम। क्या बोलते हैं, इंटरनम। इंटरनम में कोई उतना खास काम नहीं है, बस बनता है। बात करेंगे इंटरनम में क्या होता है कि छठे दिन में वहाँ पे पुटक यानी फॉलिकल बनना स्टार्ट होगा। होगा फॉलिकल बनना स्टार्ट होगा। फॉलिकल बनेगा तो उनमें से एक फॉलिकल आगे रहेगा, बाकी फॉलिकल नष्ट हो जाएगा, हरास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरास हो जाएगा। जो फॉलिकल हरास होते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रेसिया बोलते हैं। अब ये प्रक्रिया पूरा गुजरेगा तो इसके बाद प्रक्रिया क्या होगा, आपका आएगा अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पे अंडाणु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। क्या होगा, छठा दिन से पुटक, यानी कि मान लीजिए 1 तारीख को किसी का पीरियड आया है, क्या है, 1 तारीख के पीरियड, तो इस 6 दिन ओनली फॉर कछी 6 दिन को क्या होगा, फॉलिकल का निर्माण होगा। अंडाणु भी बना नहीं है, अंडाणु अब बनेगा कहाँ, अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया में। तो क्या होगा, अंडो उत्सर्ग प्रक्रिया में सबसे पहले जो ग्राफियन पुटिका के बाद, ये जो ग्राफियन पुटिका है इसके बाद क्या होगा, इस प्रक्रिया के बाद LH प्रेरित करेगा। क्या करेगा, LH प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा, अंडो उत्सर्ग के लिए। अंडो उत्सर्ग का मतलब ओवरी से अंडाणु का निकलना ओवुलेशन कहते हैं या अंडो उत्सर्ग कहते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, मेरे बातों को समझिएगा, नोट करते चलिएगा। अब क्या होगा कि इसमें 2 घटनाएं होगा। जब ये बनेगा, प्रक्रिया को उत्तेजित करेगा, तुम काम करो, तो उसके बाद 2 घटना होगा। उस घटना क्या होगा, तो एक जो थिंका इंटरना है, एक्सटर्ना है, वह एक एंजाइम को स्रावित करेगा। क्या करेगा, बहाव करेगा। इसका नाम है प्रोटियोलाइटिक। क्या है नाम है, प्रोटियोलाइटिक हार्मोन होता है, सॉरी एंजाइम होता है। एक क्या होगा, एक मिलेगा प्रोस्टोग्लैंडिस। क्या मिलेंगे, प्रोस्टोग्लैंडिस के प्रेरण से वो जो अंत प्रवाह पुटक होगा वो फूल जाता है। जो अंदर होगा वो क्या होगा, पुटक फूल जाएगा। फूलने के बाद वहाँ पे द्वितीयक अंडक का निर्माण होगा। क्या होगा, यहाँ पर अंडाणु बन के रेडी हो गया। अब अंडक बनेगा तो यहाँ पर अंडो उत्सर्गी का होगा, प्रक्रिया का शुरुआत होता है 14वें दिन। 7 से 7वां दिन के बाद क्या होगा, 14वें दिन का होगा, अंडो उत्सर्ग प्रक्रिया शुरुआत होता है। यहाँ से जब प्रक्रिया समाप्त होगा तो यहाँ जाएगा ल्यूटियल अवस्था आएगा, ल्यूटियल प्रावस्था कहेंगे। देखिए ल्यूटियल प्रावस्था में क्या होता है कि अंडो उत्सर्ग के प्रक्रिया के बाद कुछ अंडा यहाँ से निकले, जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, मार्कर ढक्कन रहेगा तो ये इसे लिखाता है, ये ढक्कन है। तो ठीक उसी प्रकार अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया के बाद कुछ फॉलिकल बचेगा। इस ल्यूटिकल माने कि ल्यूटिकल नाम क्या है पड़ा, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण का नाम पड़ेगा ल्यूटियल प्रावस्था पड़ा। इसमें क्या होता है, अंडो उत्सर्ग के बाद क्या होता है, अंडो उत्सर्ग के बाद पुटक में रक्त भर जाता है। जो पुटक होता है उसमें क्या होगा, रक्त भर जाएगा। रक्त भरने में क्या होगा, जो सेल होगा,
क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल, जिसको पहले बताए हैं, सेल में वृद्धि हो, क्या होगा, वो सेल होगा वो बड़का हो जाएगा, वृद्धि करेगा, उनमें वासा पदार्थ एकत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो कि पीला कलर का होगा, और जब भर जाएगा ना उसका नाम बोलेंगे पित्तपिंडक, क्या बोलेंगे, पित्तपिंडक। और इसी पित्तपिंडक का नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम पड़ गया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम करता क्या है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम है, यह एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है। क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि काम करता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। और एक अंतःस्रावी, जैसे मान लीजिए कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है अंतःस्रावी का काम करने लगता है, तो यहाँ पे 2 हार्मोन बना था। अब बात करेंगे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, तो इसका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि सबसे पहले गर्भाशय को प्रेरित करता है, कैसे के लिए, आरोपण करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ओवम से अंडाणु निकल गया तो हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, बाय द वे वहाँ पर हो गया निषेचन, क्या हो गया, निषेचन कि स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब में जाकर मिल गया। देखिए सवाल बहुत सवाल है कि अंडाणु और शुक्राणु कहाँ मिलते हैं, तो फ्लोपियन ट्यूब के में मिलते हैं, और किस जगह मिलते हैं, तो एम्पुला के पास मिलते हैं। इसलिए अंडाणु और शुक्राणु का जंक्शन कहलाता है एम्पुलरी जंक्शन कहलाता है। बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा कि सबसे पहले गर्भाशय को आरोपण के लिए प्रेरित करेगा, जहाँ से स्पर्म और अंडाणु मिलके गर्भाशय में जाके अपना आरोपण करेंगे, यानी कि वहाँ पे चिपक के अपना काम पूरा करेंगे। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो कि गर्भाशय की होता है लेयर होता है, वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, कहा जाएगा मोटा हो जाएगा। अब मोटा कहा जाएगा तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि गर्भाशय की जो सेल होगा, क्या होगा, जो सेल होगा उसके सेल में वासा और ग्लाइकोजन का संचय होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर इस क्रम में निषेचन नहीं होगा, देखिए ये जितना प्रक्रिया बताया गया गर्भाशय कब होगा, कब अपना रूप बदलेगा, जब निषेचन की प्रक्रिया होगा। निषेचन की प्रक्रिया के बाद अगर नहीं होता है तो वहाँ पे यह प्रक्रिया आगे अवस्था में चल जाएगा, कहाँ चलेगा, रक्तस्राव में। वहाँ पे रक्तस्राव की प्रक्रिया होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे होगा कि ये प्रक्रिया जो हुआ कॉर्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाएगा। अगर निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया के बाद नहीं होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम निष्क्रिय में बदल जाता है। क्या बदलता है, निष्क्रिय में बदल जाता है। इस क्रम में क्या होगा कि इस अवस्था को हम लोग कॉर्पस क्या बोलते हैं, यहाँ पर गलती हो गया है, कॉर्पस एल्बिकैंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इस अवस्था को कॉर्पस एल्बिकैंस कहेंगे। इसके बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन के मात्रा में कमी आएगी। क्या आएगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी आएगी। कमी क्या होगा, ये 4 से 5 दिन का चीज 4 से 5 दिन में कमी आएगी। और इसके बाद योनि से यानी कि वेजिना से रक्त का स्राव होने लगता है, जो कि एक छिद्र होता है, वहाँ से इसको मूत्र छिद्र बोलते हैं, उस छिद्र का होता है। रक्त का स्राव लगभग 25 से 65 ml का होता है, प्रतिदिन का ब्लड का स्राव होता है। आप पढ़े 4 अवस्था पढ़ चुके हैं। एक अवस्था पढ़े थे आप लोग प्रचुद भाव पढ़े हैं, फिर आप पढ़े अंडोस्राव प्रक्रिया पढ़े हैं, फिर ल्यूटियल पढ़े, रक्तस्राव पढ़े। ये सभी ये प्रक्रियाओं को आपको बखूबी से निभाया गया है। बस ये इस ऋतुस्राव का अंतिम वीडियो कल मिल जाएगा, जो कि इस पूरे प्रक्रिया में कौन कौन हार्मोन भाग लेता है कुछ के बारे में बताया गया, कुछ के बारे में आपको उस एक टॉपिक बना दी जाएगी। ये परीक्षा के विषय इंपॉर्टेंट है, आपको बता दी गई। अब मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।